हमारी एकता जिंदाबाद। 10,000 रुपए न्यूनतम वेतन देना होगा। बच्चों की शर्त नहीं चलेगी। बच्चों की शर्त नहीं चलेगी। अभी स्कूलों में 2 MDM वर्कर रखने होंगे। स्कूलों में 2 मिड डे मील वर्कर रखने होंगे। वर्कर को निकालना बंद करो। पर वेतन का प्रबंध करो। विरोधी सरकारें नहीं चलेंगी। जनता को लूटने वाली सरकारें नहीं चलेंगी। आम आदमी का खून चूसने वाली सरकारें नहीं चलेंगी। जनता को लूटने वाली सरकारें नहीं चलेंगी। इनका वेतन में बढ़ोतरी करनी होगी। वर्कर के वेतन में बढ़ोतरी करनी होगी। मिल वर्कर के निजीकरण का मसला नहीं चलेगा। मिल का निजीकरण नहीं चलेगा। स्कीम के निजीकरण की कोशिशें नहीं चलेंगी। ठगी ठोरी नहीं चलेगी। साथियों, आज के इस धरना प्रदर्शन में मौजूद हमारे सीनियर कार्यकर्ता, ट्रेड यूनियन और किसान मजदूर नेता साथी हरिलाल जी, मेरे पुलिस के साथी, प्रशासन के अधिकारी, मेरी आवाज के दायरे में आने वाले, आज अपने काम काज से तहसील में आए लोग, और सर्वोपरि आज इस अखिल भारतीय मजदूर किसान हड़ताल में मौजूद लाल झंडे के नीचे उमड़ा मेरे मिड डे मील वर्कर का साथियों, आप लोग जानते हैं कि आज पूरे देश के अंदर करोड़ों मजदूर, मिड डे मील वर्कर, स्कीम वर्कर, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, खेतीहर मजदूर, 500 से अधिक किसान संगठन, 10 बड़ी ट्रेड यूनियन, सिर्फ एक भाजपा की ट्रेड यूनियन को छोड़कर मजदूर, फैक्ट्री का, कंपनियों के अंदर काम करने वाला, आउटसोर्स, बैंक के अंदर काम करने वाला, आज करोड़ों के संख्या में मजदूर 28 और 29 तारीख को पूरे देश के अंदर हड़ताल पर है। आज हम लोग भी यहाँ ब्लॉक तीसा के अंदर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और इस हड़ताल को शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं पूरे देश के अंदर जब से हमारे देश के अंदर ये अच्छे दिनों वाली सरकार आई है, तब से लेकर जनता के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। MDM वर्कर है, बेचारा 200 रुपए में लगा था और सरकार ने इतनी मेहनत की, इतनी गरीबी दूर करने की बात की, उनकी पेमेंट 2600 तक पहुंचा दी। फिर उससे ज्यादा भी मेहनत की, MDM वर्कर का वेतन 3500 रुपए तक पहुंचा दिया। 18 साल से अधिक हो गए, 20 साल से अधिक हो गए, कई मेरी माताएं, बहनें, भाई रिटायर भी हो चुके हैं। उससे जब मन नहीं भरा तो जिस स्कूल के अंदर बोला 25 बच्चे हैं, उस स्कूल के अंदर 2 मिड डे मील वर्कर काम करेंगे। अगर एक बच्चा कम हो जाता है तो एक मिड डे मील वर्कर को निकाल दिया जाता है। ऐसा लगता है कि एक मिड डे मील वर्कर सिर्फ उस एक बच्चे के लिए ही उस स्कूल में रखा गया था। इसलिए जब बच्चा कम हो गया तो एक मिड डे मील वर्कर को हमारी सरकारें निकाल रही है। वो व्यक्ति जो 18 से 20 सालों से किसी स्कूल के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा है, वो जब उस व्यक्ति को झटका लगता है कि सारी उम्र सेवाएं देने के बाद 200 रुपए पर काम करने के बाद भी 18 साल के बाद उस व्यक्ति को 25 में से एक बच्चा कम होने पर निकाल दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति का दुख क्या होगा, उस परिवार का दुख क्या होगा, उस परिवार की हालत क्या होगी।
उस परिवार पर क्या बीतेगी ये आप लोग भली भांति समझ सकते हैं, जो आज यहाँ पर लाल झंडा लेकर इस धरना प्रदर्शन में आए। दोस्तों, अब सरकार ने क्या किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि पूरी दुनिया के जितने बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज है वो हमारे देश के अंदर आएंगी, वो व्यापार करेंगी। सरकारी पॉलिसी आएगी, वहां पर रिक्रूटमेंट सरकार करेगी, आपकी नियुक्ति सरकार करेगी, लेकिन पैसा कंपनी को देगी और कंपनी फिर अपने आउटसोर्स वर्कर जिसको नाम दिया गया है उसको पैसा देगी। दोस्तों, मतलब क्या है, रुपए जनता का लूट कंपनी करेगी, वहां से नेता मजे लेंगे और आम जनता वो कीड़े मकोड़ों की तरह उनके मुंह की ओर देखती रहेगी और 5 साल बाद उनके माथे पर वोट का ठप्पा लगाती रहेगी। कड़ी सरकार को, कड़ी सरकार को, दलित का शाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरी दुनिया के अंदर जब मजदूरों ने 17वीं सदी से लेकर आज के आधुनिक विश्व तक जो श्रम कानून हासिल किए थे, पहले क्या होता था, पूरी दुनिया के अंदर जो काम करने के घंटे हैं वो फिक्स नहीं थे। किसी भी मजदूर को किसी भी फैक्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर, किसी भी सरकारी महकमे के अंदर तब तक काम करना पड़ता था जब तक वहां के मालिक की, जब तक वहां के अफसर की मर्जी चलती थी, तब तक उस फैक्ट्री कंपनी के अंदर काम करना पड़ता था। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर शोषक वर्ग को तारने वाले दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक कार्ल मार्क्स पैदा हुए, जिन्होंने ये रुपए की जो लूट है उन्होंने एक उसके लिए दर्शन दिया कि ये जो मजदूर है इस लूट से बच भी सकता है, और उन्होंने ही, कार्ल मार्क्स ने ही पूरी दुनिया के अंदर इस लाल झंडे का आगाज किया और करोड़ों, लाखों, करोड़ों मजदूरों ने मिलकर जो शोषण की व्यवस्था थी, जो 18 घंटे का कानून था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़के अपना खून बहाकर इस झंडे को बुलंद किया और 8 घंटे जो काम करने के आज हमारे सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, आज हमारे फैक्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर, किसी भी महकमे के अंदर काम करते हैं, तो वो जो अधिकार है वो ये पूरी दुनिया के अंदर दिया है। और किसी भी ये लूट पाट करने वाले, ये रंग बिरंगी टोपियां बदलने वाले, ये जो पूरी दुनिया के अंदर ये जो हमारे ट्रंप साहब हैं, पुतिन साहब हैं, या अन्य तरह के जो पहले भी नेता हुए, उन्होंने नहीं किया है। सिर्फ ये लाल झंडा मजदूरों का, जिन्होंने अपनी लड़ाई लड़के वो काम के घंटे 8 कर दिए। आज पूरी दुनिया के अंदर जो काम के घंटे हैं उसको कम करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर संघर्ष चला हुआ है और सरकारें 8 से 6 घंटे पर आई है, क्योंकि तकनीक का विकास हुआ है। जो टेक्निक है वो डेवलप हुई है। जो काम करने वाले लोग हैं, जहां पर 100 लोग काम करते थे वहां पर 10 मशीनें काम करती हैं। अब जब 10 मशीनें काम करती हैं, वहां 10 लोग लगेंगे, तो जो 90 लोग हैं वो बाहर हो जाएंगे। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर लाल झंडा ने क्या किया कि जो काम के घंटे हैं उसको कम करो, दिन के 6 घंटे करो, ताकि वहां पर 2 शिफ्टों के अंदर उससे भी ज्यादा मजदूर काम करें और रोजगार के अवसर उपलब्ध कर दें। लेकिन हमारे देश के अंदर क्या चला है, जो 44 सबसे बड़े ट्रेड यूनियन के ने लड़ाई लड़के कानून हासिल किए थे, उन कानूनों को आज इस नरेंद्र मोदी सरकार ने बदलकर 4 कोड्स के अंदर तब्दील कर दिया गया है। उस कोड के अंदर क्या किया गया है, आपको आउटसोर्स किया जाएगा, किसी ठेकेदार के हवाले कर दिया जाएगा, आपको फिक्स टर्म किया जाएगा। ये आपको फिक्स टर्म किया जाएगा, मालिक की मर्जी है, आपको रिक्रूट करेंगे, आपको नौकरी पर रखेंगे, और जब मेरी मालिक की मर्जी होगी तब आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आप रेगुलर नहीं होंगे, आपको कोई ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, आपके वेतन के अंदर जो कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, जो इंक्रीमेंट लगता था वो नहीं लगेगा। अब तो ये हालत हो गई है, जब 44 श्रम कानून को 4 कोड्स के अंदर इस सरकार ने तब्दील किया है, अब तो ये कहा गया है कि जो आपको ये जो झंडा उठाने का अधिकार है, इस झंडा उठाने के अधिकार को ही खत्म कर दिया जाएगा। जैसे आज कुछ एक मास्टर
स्कूलों में बोल रहे थे मिड डे मील वर्कर को नहीं 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 आप नहीं जा सकते, आपको तो निकाल सकते हैं। तो सच में वैसा ही अधिकार सरकार अपने हाथों में लेगी। जो इस तरह की हड़तालों के अंदर जाएगा, अपने अधिकार को आवाज को बुलंद करेगा, उनके अधिकार ही खत्म कर दिए जाएंगे। आज तो हर स्कूल के अंदर नोटिफिकेशन है कि 28 और 29 तारीख को पूरे देश के अंदर हड़ताल है, मिड डे मील भी हड़ताल पर है, इसलिए आप लोग अपने खाना बनाने का प्रबंध अपने स्कूल के अंदर कर लें। जब ऐसी नोटिफिकेशन आपके डिपार्टमेंट के अंदर, स्कूल के अंदर आ गई है, तब इस तरह का शोषण हो रहा है। जब ये सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, तब आप लोगों की हालत क्या होगी ये आप लोग सोच सकते हैं। आज ये हमला है, ये सिर्फ सैलरी बढ़ाने का 10,500 रुपए का ये जो न्यूनतम वेतन का है, सिर्फ वो सवाल नहीं है। आज सवाल अपनी नौकरी को भी बचाने का सवाल है। नौकरी बचेगी तो वेतन बढ़ेगा, नौकरी नहीं रहेगी, ना रहेगी नौकरी, ना बढ़ेगा वेतन। आप क्या बोल रहे हैं? जो मिड डे मील है, मिड डे मील वर्कर जो है कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्राइवेट कंपनियां, जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां, बेचारी गरीब कंपनियां, उन प्राइवेट और गरीब कंपनियों को देंगे। मिड डे मील ठेके पर जाएगा। ठेके पर क्या होगा? बड़ी इंटरनेशनल कंपनी आएंगी, वेदांता जैसी कंपनियां हमारे हिमाचल के अंदर आएंगी और पैक्ड फूड देंगी। पैक्ड फूड पैक करके बच्चों के लिए फूड दिया जाएगा। मतलब क्या है इसका? पैक फूड जाएगा तो आप लोग भी पैक हो जाएंगे सारे। समझ रहे बात को? पैक फूड मतलब वर्कर के जो रोजगार है, जो उसकी आय है, जो आमदनी है, वो भी पैक, वो भी आमदनी आपकी खत्म, नौकरी खत्म। वो पॉलिसी, वो नीति आज के समय के अंदर हमारी जो सरकारें हैं हमारे ऊपर ला रही है। हमारे ही बुजुर्गों ने इनके झंडे डोए सारी उम्र, जिंदाबाद मुर्दाबाद। हम तो जी कटर है, और अब ऐसा कटर लगा रहे हैं, ऐसा कटर लगा रहे हैं कि ऐसा कटर लगाया कि जीने लायक की टांगे ही काट देंगे भाई, ऐसा कटर लगाया है। ठीक है, हम तो सारी उम्र है जी, हम तो बस वही देते हैं ठप्पा जी, कभी हिम्मत ही नहीं होती हमारा तो ठप्पा बदलने की। ऐसा ठप्पा लगाने वाले हैं आने वाले समय के अंदर। अभी कुछ कोशिशें कर रही है सरकारें, मुफ्त राशन देंगी, मुफ्त राशन देंगी, 1100 रुपए का सिलेंडर, और उसके ऊपर जो मुफ्त राशन पकाने का मजा लेंगे ना आप, वो मजा सरकार आपको देने वाली है। 1100 रुपए का सिलेंडर, और जहाँ पर सिलेंडर खच्चर के ऊपर ढोना पड़ता है 200 रुपए किराया देके, वो तो 1500 रुपए में मुफ्त राशन पकाएंगे गैस सिलेंडर पर। वैसी हालत आने वाले समय के अंदर ये सरकारें करने वाली हैं। आप बसों के अंदर नहीं जा सकते, आप अस्पताल के अंदर इलाज नहीं करवा सकते, आप अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। तो इस तरह की जो वाहियात सरकारें हैं, बेवकूफ सरकारें हैं, जनता का खून चूसने वाले जो खटमल सरकारें हैं, इन सरकारों के खिलाफ एक ही आवाज है, वो है ये लाल झंडा। ये दिखता है ना जब उनके दिल में खलबली मच जाती है, ये आए भैया, अब आए, है ना, वो डर पैदा हो जाता। कई आप लोग यहाँ से जाएंगे तो कई जगह सुनने को मिलेंगी बातें। एक भाई साहब नीचे बस स्टैंड पर भी बात कर रहे थे, बाकी तो ठीक है पर ये जो झंडा ठीक नहीं है। अरे भाई साहब, झंडा कौन सा ठीक का है, हाथ वाला कि फूल वाला? CITU जिंदाबाद, कौन सा झंडा ठीक है? कई और संगठन है बीच में ट्रेड यूनियन के, जो बोलते हैं सरकार जो करेगी ठीक कर रही है भाई, उनके साथ चलो, वो करेंगे। अरे मेरे भाई, मेरा कुत्ता कभी मेरे लिए भौंक सकता है? आपका कुत्ता आपको काटता है, घर में किसी को काट सकता है, वो तब काटेगा पागल हो जाएगा। अदरवाइज आपका कुत्ता आपको नहीं काट सकता। उस तरह के सरकार की जेब की जो ट्रेड यूनियन है, ये रंग बिरंगे झंडे वाली जो ट्रेड यूनियन है, वो भी सरकार के खिलाफ मुंह नहीं खोल सकती है। लड़ कौन सकता है? ये लाल झंडा। वो इस जो शोषण के खिलाफ लड़ाई है पूरी दुनिया के अंदर उसी ने लड़ी है, और आने वाले समय के अंदर भी यही लाल झंडा आपकी लड़ाई लड़ सकता है। बाकी किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, किसी के अंदर सरकारों के खिलाफ बोलने की ताकत नहीं है, क्योंकि बाकी यूनियन स्वार्थी है। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, आपका कोई स्वार्थ नहीं है इसमें।
बाकी ट्रेड यूनियन क्यों नहीं बोल रही हैं पूरे देश के अंदर? बीएमएस भी है भाजपा की संघ की, जो भारतीय मजदूर संघ है वो भी है, उनका मुंह क्यों नहीं खुल रहा सरकार के टाइम में? तो कांग्रेस की सरकार होती है तब बोलते जी। जब कांग्रेस की सरकार हट जाती है, बीजेपी की आती है, तब जो इंटक वाले हैं वो अपना रंग दिखाना शुरू हो जाते हैं। राजनीति का सवाल है, उनकी वोट लेना है, सरकार के खिलाफ लोगों को करना है और खुद वोट इकट्ठा करना है। लेकिन हम तो नहीं चुनाव लड़ रहे, इसीलिए ये जो लाल झंडा है ये ही तारनहार है मजदूर का। इसी को मजदूर का दर्द और गरीब का दर्द पता है। इसीलिए आज ये जो हालत देश के अंदर सरकारें कर रही है उनके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके साथ क्या है, जब 44 श्रम कानून खत्म हो जाएंगे, वो कर दिए 4 कोड के अंदर तब्दील कर दिया गया है। अब क्या बोला है, आराम से जाना है ना, जिसने चुपचाप जाओ पानी पी के आ जाओ फिर, है ना। जो सरकारी उपक्रम है रेलवे को बोला कि घाटे में चल रहे जी, इसको लीज पर दे दो। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उनको लीज पर दे दो। अरे रेलवे तुमसे नहीं चल रहे हैं, अपने सरकार के दफ्तर तुमसे नहीं चल रहे हैं, आपके आंगनवाड़ी तुमसे नहीं चल रहे हैं, मिड डे मील तुमसे नहीं चल रहा है, सरकार के सरकारों स्कूलों में भर्तियां तुमसे नहीं हो रहे हैं, हॉस्पिटल तुमसे नहीं चल रहे हैं, सड़कें तुमसे नहीं बनाई जा रही हैं, पक्की नहीं की जा रही हैं, सरकार के विभाग तुमसे नहीं चलाए जा रहे हैं। तो तुम्हारा काम क्या है? 5 साल वोट लेना और पेंशन लेना, यही काम रह गया आज के समय के अंदर हमारे नेताओं का। इसीलिए ये लड़ाई लंबी है और हम सब लोग एकजुटता के साथ लड़ेंगे। आज ये जो ज्ञापन हमने यहाँ पर दिया संयुक्त ट्रेड यूनियन की ओर से, वो हम एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अच्छे दिन वालों को देंगे कि सोचिए जनाब, ये जो गरीब है, मजदूर है, जिसको तुम्हारे जो 6 महीने के मुफ्त राशन की जरूरत नहीं है, हमारा जो न्यूनतम वेतन बनता है 10,500 रुपए, वही दे दीजिए हमें, हम खरीद के खा लेंगे। इसलिए मैं अपनी ज्यादा बात नहीं रखूंगा। हमारे बीच में हमारे ट्रेड यूनियन नेता साथी हरिलाल जी हैं, वो भी आएंगे और इस जो आज का धरना प्रदर्शन हमारी हड़ताल है उसको खत्म करेंगे। और उसके बाद हम लोग एसडीएम के माध्यम से हमारे जो श्री नरेंद्र मोदी जी अच्छे दिन वाले हैं उनको ये ज्ञापन देंगे। इसलिए मैं आग्रह करूंगा साथी हरिलाल जी से, वो यहाँ आए और बात रखें और इस धरना प्रदर्शन को भी कंक्लूड करें।